लागी जाए जवानिया में दाग। हाँ, बस इसी गाने का मैं इंतजार ही कर रहा था। हम काला नाग नहीं छुआ। ऐसा नहीं कि मुझे पता था कि ये गाना आने वाला है, मैं सोच रहा था कि अभी तक कोई ऐसा वल्गर गाना क्यों नहीं आया जो कि ट्रेंड में आने वाला हो और लोगों को पसंद बहुत ज्यादा आता है। ये इंसान जो दिख रहा है आपको, ये अक्सर इस तरीके का वल्गर वल्गर सॉन्ग लेके आता रहता है और ये अक्सर इसी स्टार के नाम से जाना जाता है। यार एक चीज ये नहीं समझ में आती है कि भोजपुरी में लोग हर नाम के पीछे स्टार का घुसेड़ देते हैं। मतलब चाहे कोई भी नाम दे दो, किसी को कोई टैग लगा दो स्टार, लगा दो स्टार, मतलब कोई भी शब्द लगा दो, इसका तो शब्द जोड़ा भी नहीं जा सकता। ये लोग उस चीज पर भी गर्वमानित महसूस करते हैं और आप कमेंट में जाकर पढ़ेंगे तो इसको स्टार के नाम से बोलते हैं और कौन स्टार बोलते हो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। मैं क्या बताऊं। पर ये एक चीज समझ में नहीं आता है कि इस इंसान को ये चीज का जो नस है वो पकड़ में कैसे आ गया। ये एक बार गाना लेकर के आया था जो कि ठीक ठाक चला, दूसरा लेके आया और चला, तीसरा भी लाया, चौथा भी लाया। इसका 3-4 गाना इस तरीके का है जो ठीक ठाक चल गया, उसके बाद ये नस पकड़ लिया और उसी तरीके का मारे एकदम खींचे है। भाई लोग इस तरीके का गाना सुनना भी पसंद करते हैं। हम तो सोच रहे थे इसी इंसान को अभी खाल खुजेड़ दे, लेकिन जब हम उस गाने के कॉमेंट में जाते हैं और एक भी कॉमेंट ऐसा नहीं मिला जो कि निगेटिव मिला हो, तब समझ में आया कि भैया ना, ये पूरा हकदार नहीं। 50-50 दोनों ऊपर नीचे वाले हैं, जो नीचे कमेंट बॉक्स वाले हैं, जो ऊपर वाले हैं सब 50 वाले हैं और ये सुनने वाले के लिए ही है। क्या कर रहे हैं यार तू। अभी एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, थोड़ी सी इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे फिर हम उस पर बात करेंगे। अगर मैं भोजपुरी में लाइक बॉडी शोइंग करके वीडियो बनाऊँ वो चलेगी, अगर मैं बॉलीवुड में बॉडी शोइंग करके वीडियो बनाऊँ वो चलेगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि बॉडी शोइंग वाली वीडियो चलती है, लेकिन अगर मैं सूट पहन के वीडियो बनाऊंगी तो बहुत रेयर चांसेस है कि वो चलेंगे। इस इंटरव्यू में लड़की ने जो बोला कि भाई साहब जो बॉडी शोइंग होती है, सोइंग वाली होगी, आप समझ रहे होगे, वो सोइंग लोगों को पसंद आती है। भाई साहब हम भी कंटेंट बनाते हैं और भी लोग कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग कॉमेडी कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग न्यूज कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे मतलब फनी कंटेंट बनाते हैं जैसे जिस तरीके का इंडियन हैकर वगैरह बनाते हैं, तो कुछ लोग एक्सपेंसिव कंटेंट बनाते हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, कुछ लोग ध्रुव राठी जैसे बनाते हैं। सबके एक अलग अलग ऑडियंस है, तो हमें ये देखना है कि अब किस ऑडियंस को टारगेट करना है। ये इसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहती हैं, उसके बाद कहती हैं कि भाई इसी तरीके का कंटेंट चलता है। काहे भाई, तुम उस तरीके का जो काम करना चाहते हो उस तरीके का काम करके लेके आओ और एक सामने वाला बंदा फ्रेश काम करेगा। देखते हैं किसको कंटेंट ज्यादा चलता है। लक्ष्य चौधरी का जो वीडियो आता है, एलविस यादव का जो वीडियो आता है, जो अभिषेक बलहान का वीडियो आता है, जो ध्रुव राठी का वीडियो आता है, ये सब इसी चीजों पर चल रही है। भाई पहले दिमाग से कूड़ा कचरा जितने भी है उसको निकालवाओ, एक बार साफ करो। तुम्हें आखिरी में बताना ये सिर्फ है, तुम अपने बात से सिर्फ ये बताना चाहते हो कि हमारे पास कोई टैलेंट है ही नहीं है। तुम्हारे पास अगर पूरब झा जैसा टैलेंट रहेगा तो क्या सच में तुम्हें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी? और जो लोगों के पास टैलेंट है वो चीज दिखा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई इंटरटेनमेंट मिलती है लोगों को। भाई तुम्हारे पास इंटरटेनमेंट वही चीज है तो वही इंटरटेनमेंट दोगे। यही अगर मैं गेट रेडी विथ मी बना दूंगी, वो भी स्टार्टिंग से सूट पहन के, तो लड़के देखेंगे। स्टार्टिंग से आप समझ रहे हो ना, तो वो लोग देखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में उनको इंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन बाद में फिर वो स्किप कर देंगे जैसे ही सूट पहन लूंगी। एंटरटेनमेंट देने का भी कुछ पर्पज होता है ना, किस तरीके का तुम दे सकते हो। पूरब झा के पास इतना टैलेंट है कि वो इंसान एआई के नाम से जाना जाता है और किसी के भी अगर वो पैरोडी करता है तो उसको वो लोग बोलते हैं कि भाई ये पूरा एआई है। ओरिजिनल लोग भी कंफ्यूज है, यार हम यहाँ कब गए थे, हम ये चीज कब किए थे। तो मतलब वो टैलेंट होता है और ये लोग जिस चीज को टारगेट करना चाहते हैं अपने आप को भी उसी जैसा समझते हैं। और उसके बाद इन दोनों की एक दुनिया अलग बन गई है और ये लोग सोचते हैं कि पूरी दुनिया वैसी है। एक देखने वाले की दुनिया अलग है और दिखाने वाले की दुनिया। तुम लोग अपनी दुनिया में रहो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि पूरी दुनिया को एक एलिगेशन के मात्र में एकदम ढकेल दें और बता दे ढक्कन लगा के कि नहीं ये दुनिया ही ऐसी है। दुनिया वैसी नहीं होती है और दुनिया में और भी अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। मैं पूरब झा का एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि इनका कहना यह भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई गाना आएगा जैसे उस तरीके का आता है तो थोड़ा सा खराब सा लगता है, तो हम सोचेंगे, देखेंगे, गाना सुनेंगे, हमारा मन करेगा तो हम उसमें एक्टिंग करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ऐसा वैसा गाना रहेगा तो नहीं करेंगे। और इनको आप नहीं जानते होंगे, उनका एक गाना आ रहा है ना पूरब झा का, जिस गाने का नाम था गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो जब पहन के चले बिकनी। आप अच्छे जानते हैं, बस वही पर रिएक्ट किया है। और उनका एक फेवरेट जो डायलॉग है वो ये वाला है, रिया जोगी हमको कब दोगी। अब इस तरीके का काम करने वाले भी इस तरीके की सफाई देते हैं कि ना भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, वहाँ वल्गैरिटी बहुत है, वहाँ फूहड़पना बहुत है और इस तरीके का काम हम नहीं करेंगे भोजपुरी में। क्या भोजपुरी में अक्सर देखते हैं कि लोग इस तरीके का काम करते हैं और ये भी वही लोग बोलेंगे जो लोग इस तरीके का काम करते हैं या कर चुके हैं या परेशान रहते हैं कि हमको कैसे मिले, यही कमो मिल जाए लेकिन कैसे मिल जाए। अब इसी इंसान से जब ये पूछा गया कि ये गाना जो था वो भोजपुरी इंडस्ट्री का ही गाना था और भोजपुरी लैंग्वेज में ही गाना था,
तो आखिर आपने किस तरीके का काम किया, क्यों इस गाने को मतलब हाँ बोल दिया। अगर आप भोजपुरी के दूसरे गाने को सेलेक्ट नहीं कर सकते, भोजपुरी में कोई ऐसा गाना आएगा तो आप देखोगे गाना फ्रेश है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, आप इस तरीके का काम करोगे। लेकिन अगर आपको उसी तरीके का गाना दिया गया तो आप क्यों सेलेक्ट कर दिए। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो पूरब झा का जो है वो ऑफर आया था। और जब इतना बड़ा कोई स्टार सामने वाला कोई इन्फ्लुएंसर आपको अप्रोच कर रहा हो ना, तो आंख के सामने एक धुंधला सा छा जाता है, कुछ दिखना बंद हो जाता है और कुछ हड़बड़ा कर सीधे हाँ निकल जाता है मुंह से। तो यही होता है, पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या और भी बड़े जो स्टार हैं भोजपुरी के, जब काम मिलने लगेगा ना तो इसी तरीके का काम होगा और फिर अंधेरा छा जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा। दूसरी बात यह है, मैं अक्सर देखा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, लोग इसको सच माने झूठ माने, जहां जो मानना होगा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। पर ये फैक्ट है कि जिसको काम चाहिए होता है भोजपुरी में, सिर्फ वही लोग भोजपुरी को बताते हैं कि ये वल्गर है। भाई तुम्हें इसी चीज में काम चाहिए, जो अभी हमने गाना चलाया, इनको उसी गाने में भी काम चाहिए, लेकिन इनको बनना है साफ सुथरा, कि किसी तरीके कुछ ऐसा बोल दे कि हम कंट्रोवर्सी में आ जाएं, उसके बाद लोग इस चीज को क्लिप काट काट के बढ़ाएं। उसके बाद कुछ लोग ऐसा रहेंगे जो अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे गाना में आ जाओ, क्योंकि भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे स्टार, जैसे हमने शुरू में बोला स्टार शब्द का यूज किया ना, तो कुछ ऐसे ऐसे भी स्टार हैं जिनका एक दिन के अंदर 5,000 6,000 व्यूज आता है। वो लोग भी परेशान रहते हैं कहीं से कुछ मिल जाए, और इन लोग का क्लिप वायरल हो गया तो 2-4 गाना तो वैसे मिल जाता है। और सिर्फ इनकी ही बात नहीं है, जो भी लोग भोजपुरी में इस तरीके का कंट्रोवर्सी करने का प्रयास करते हैं, चाहे भोजपुरी में चाहे जितना साल राज किए हो, चाहे काम किए हो, चाहे ना किए हो, अगर भोजपुरी को गलत बोल रहे हैं तो आप सीधा जान जाइए कि वो भोजपुरी में काम चाहते हैं, काम। जली ना, तेरी भी जली ना। जिस तरीके से लोग अपना एक दिखाते हैं, वाइब दिखाते हैं कि भाई हम इस तरीके का फ्रेश आदमी है, ये है वो है, ये लोग अपने आप को नहीं समझते कि भाई हमारा पास्ट किस तरीके का है। ये अपनी बॉडी शोइंग करने के बाद कहते हैं लोग इस तरीके का हैं। ये अपने उस तरीके का काम करके कहते हैं कि भाई हम फ्रेश काम देखेंगे उसके बाद हम काम करेंगे। इनको पहले धुंधला छा जाता है, उसके बाद इनको फ्रेश भी दिखाई देता, मतलब क्या है ये। बता दीजिए लोग बताओ तो ये पागल है नु भाई। और इस गाने का जिक्र भी हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये गाना चलेगा और रील्स पर भी बहुत बढ़िया चलेगा। यूट्यूब पर भी 10 दिन हुआ इस गाने को आए हुए, लेकिन हम इस गानों पर बात नहीं करते। लेकिन मुझे पता है इसकी एक ऑडियंस अलग है, इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भोजपुरी में ऐसे गाने सुने जाते हैं, ऐसे गाने बनाए जाते हैं। जिसकी नजर यहाँ पर होती है उसको वही दिखती है। आप देखें, एक कहावत हमारे कही गई है कि एक मेढक जो होता है उसको कुआं ही पूरा सागर लगता है, लेकिन वो जब किसी सागर को नहीं देखा तो वो कुआं को ही सागर समझेगा। तो वही वाली चीज हर जगह होती है। पर ये सारे कमेंटमेंट शोभनीय नहीं है और उन इंसान को नहीं करना चाहिए जो सिर्फ इससे ही लिपट करके बाहर आए हैं, जो इससे ही लेटा करके बाहर आ गए, उसके बाद फ्रेशनेस का अपना एक ढिंडोरा पीट रहे हैं। बाकी से चर्चा पर आपकी क्या राय पर कमेंट में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।